बड़े अदब के साथ एक इल्तिमास है कि खिताब से पहले या खिताब के बीच में या खिताब के बाद किसी न किसी एक नज्म से तो हम सबको नमाज दें, ताकि अहदे तालिब इल्मी की याद एक तरीके से ताज़ा हो जाए। बहुत खुशगुलू खतीब हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें ज़बान बयान का मलिका अता फरमाया है। मैं बड़े अदब के साथ अपने फाजिल खतीब से इल्तमास करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब बशमुल नज़्म से सामईन को महजूज फरमाएं। मुंतज़मीन इजलास ने आपके लिए 1 घंटे का वक्त मुख्तस किया है। मुझे उम्मीद है और हम सबको मौलाना की सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आपको सेहत कामिला और आजला अता फरमाए। मौलाना तशरीफ ले आए हैं, आप हज़रात दिल के कान से तवज्जो के साथ पूरी इनायत पूरी मोहब्बत के साथ फाजिल खतीब के खिताब को समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम रहमतुल्लाहि। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ित्नह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस और मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, हज़रत मौलाना अब्दुर रहीम अमीनी साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला का हुक्म कि कुछ अशार सुनाए जाए। क्या किया जाए, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। और ऐसा लगता है कि मैं कहूं कि जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। आज आवाज निहायत खराब और कई दिन से शदीद बीमारी की वजह से यहाँ हाजिरी का हौसला नहीं हो रहा था। लेकिन मोहतरम उलमाए किराम की बार बार की सरजनिश से आखिर हौसला कल के चल पड़ा और यहाँ तक पहुँच गए, आपके सामने हूँ। तो 2-4 अशार समाअत फरमा लें। रसूल मुजतबा कहिए,
रसूले मुजतबा कहिए, मुहम्मद मुस्तफा कहिए, रसूल मुजतबा कहिए। रसूले मुजतबा कहिए, मुहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए, रसूल मुजतबा कहिए। जबीनो रुख मोहम्मद के तजल्ली ही तजल्ली है, जबीनो रुख मोहम्मद के तजल्ली है, किसे शम्स-ओ-दुहा कहिए, किसे बद्र-ओ-दुजा कहिए, रसूल मुजतबा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए, रसूल मुजतबा कहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका व रसूलिका मुहम्मद। लेकिन ऐसी है कि पूरे इस्लाम की नुमाइंदगी करती है, हमारे सोए हुए ईमान को जगाती है, हमारे दिल में नूरे ईमान पैदा करती है और हमें अमली जिंदगी को सुधारने का पैगाम देती है। इससे पहले कि इस हदीस की कुछ तशरीह की जाए, एक सवाल है आप तमाम हजरात से। माशाअल्लाह बड़े बड़े लोग हैं, बाप दादा से मुसलमान हैं, बाप दादा से अक्सरियत अहले हदीसों की है, तो आप अगर वाकई मुसलमान हैं और बाप दादा से मुसलमान हैं और वाकई आप अहले हदीस हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का
एक सवाल है, सवाल है क्या आपने ईमान का मजा चखा है, देखा है, महसूस किया है, टेस्ट किया है कभी? हम में से हर एक उसकी आंखें बंद कर दी जाए और उसके मुंह में एक काश संतरे की डाली जाए, पूछा जाए क्या है, कहेगा संतरा। सेब की डाली जाए, क्या है, सेब। नाशपाती, आड़ू और भी बहुत सारे फल हैं। ऐसे ही जलेबी, गुजिया, बर्फी, बालूशाही, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। अगर आपके मुंह में डाली जाए, आंखें बंद हो, आपसे पूछा जाए कैसा टेस्ट है जलेबी का, कैसा टेस्ट है कलाकंद का, कैसा टेस्ट है बर्फी का, जानते हैं ना? इन सारी मिठाइयों के टेस्ट आप जानते हैं, फलों के आप टेस्ट जानते हैं, लेकिन ईमान का टेस्ट कैसा है, ईमान का जायका कैसा है, मालूम है? कोई बता सकता है? मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है और वाकई मुश्किल है तो हमें जरा गौर करना चाहिए अपने ईमान पर। हम तो बचपन से मोमिन हैं, मुसलमान हैं, खानदानी अहले हदीस हैं, पुश्तैनी मुसलमान हैं, लेकिन ईमान का जायका नहीं जानते, ईमान का टेस्ट नहीं समझते। तो ऐसा क्यों है? सेब खाया, आपके जाकिरे में, आपके जहन में उसका टेस्ट मौजूद है। संतरा खाया, सेब खाया, केला खाया, जो भी फल खाया, आपके जहन में उसकी तस्वीर भी है और उसका मजा और टेस्ट भी है। लेकिन ईमान बाप दादा से चला रहा है, लेकिन अब तक हम ईमान का मजा नहीं जानते। और अगर ईमान का मजा वाकई हम जानते होते तो यहाँ ये हाल ना होता। लाखों रुपया खर्च करके उलमाए किराम और मोहसिनीन सवाब की उम्मीद पर दूर दराज से उलमाए किराम को बुलाते हैं और लाखों रुपया टेंट और इंतजाम में लगाते हैं, खाना तैयार करते हैं और क्या क्या करते हैं। और नतीजा ये होता है जो हम देख रहे हैं। ये किस बात की कमी है, किस बात की तरफ इशारा है? इस बात की तरफ इशारा है कि हम एक चलती फिरती लाश है, हमारे अंदर ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर हम दौड़े चले आते, खाना ना मिलता, कुर्सियां ना होती, फिर भी अच्छी जगह बैठकर जहां से आवाज अच्छी आए, जहां से खतीब ठीक तरह से दिखाई दे, वहां पर जाकर बैठते। हम इससे पहले भी इस इलाके में बहुत से जलसों में आए हैं। पहले कभी भी कुर्सियां नहीं हुआ करती थी,
और इतनी भीड़ हुआ करती थी कि जब किसी बस्ती से गुजरते थे तो उसकी पगडंडियों पर, उसके रास्तों पर ख्वातीन अपने बच्चों को लिए हुए रवा दवा जलसागाह की तरफ चली जाती थी और सुनने वालों का एक इज़्दिहाम होता था। तो आलिम को भी लगता था कि जो बात कहना है सलीके से कह लो। अमीर जम्मा है अहबाब दर्दे दिल कह ले, फिर इसके बाद दिले दोस्तां इल्तिफाते दोस्तां रहे न रहे। तो वह अपनी बात कहता था और समझता था कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। इंशाअल्लाह अगर 1000 ने नहीं सुनी तो 100 आदमियों ने भी अगर मेरी बात अच्छी तरह से सुनी और 100 आदमियों ने भी उस पर अमल कर लिया तो जितनी भी परेशानियां सफर में उठाई है सब वसूल हो गई। लेकिन अब क्या किया जाए? क्या हुआ? क्या हुआ? कहां गए वो लोग? वो ख्वातीन कहां गई? वो जवान कहां गए? इधर उधर मंडलाते हुए, चाय खानों पर वक्त गुजारते हुए और मोबाइल की चकाचौंध में अपना वक्त गुजारते हुए अल्लाह और उसके रसूल को फरामोश करते हुए हमारे दिन गुजर रहे हैं, रातें गुजर रही हैं। उलमाए किराम बराबर कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, इसकी खतरनाकी से आगाह कर रहे हैं, लेकिन कोई असर हो रहा है? क्या असर होगा? असर तो जब हो जब कोई जिंदा सुने, लक़द अस्मात लौ नादैत हय्यन वलाकिन ला हयात लिमन तुनादी। जो कुछ तुम कह रहे हो इसको अगर लोग जिंदा होते, उनका दिल जिंदा होता, उनका ईमान जिंदा होता तो तुम्हारी बात पहुंचती और सुनते, दिल में जगह देते, अहद करते आइंदा ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जलसे जुलूस का मकसद क्या है? अपनी कोताहियों से वाक़फियत हासिल करना, अल्लाह को राजी करने की, उलमाए किराम की हिदायतों की रोशनी में कोशिश करना, अल्लाह को राजी कर लेना। दुनिया चंद दिन की है, खत्म हो जाएगी, फिर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी ही चलेगी, हमारी तो चलेगी नहीं, तो उसकी फिक्र करना। लेकिन क्या कहा जाए? इकबाल ने कहा था कि मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। हम जिंदा हैं, शायद इसलिए हमें जिंदा कहा जा रहा है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जिंदगी हकीकी तो वो जिंदगी है जब दिल जिंदा हो और दिल में ईमान हो। अगर दिल जिंदा नहीं और दिल में ईमान नहीं तो जिंदगी क्या ही है? इस जिंदगी में और हमारे पड़ोसियों की जिंदगी में जो दीन इस्लाम से गाफिल हैं, बुत परस्ती करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या फर्क है? अगर कोई फर्क नजर नहीं आता तो हमें भी समझना चाहिए कि बड़ी कोताही हो रही है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस जिंदगी को आबाद करने की कोशिश करें, अपने रब को
राजी करे और अपने दिल को जिंदा करके इस दुनिया से जब जाए तो इस हाल में जाए कि हमारा रब हमसे राजी हो और फरिश्ते कह रहे हो या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और अगर ऐसा ना हुआ तो बड़ी खराबी होगी। भाइयों अजीजों, तो किसी के पास जवाब नहीं ईमान का टेस्ट क्या है, मजा क्या है। दो चार बातें इसके लिए बयान करते, लेकिन जैसा मजमा होना चाहिए मजमा नहीं है तो बयान करने में भी वो लुत्फ नहीं आता, वो मजा नहीं आता कि किसको सुनाए। अंधों की बस्तियों में दिखाते हैं दर्द दिल और बहरों की बस्तियों में सुनाते हैं दर्द दिल। तो कौन सुने और कौन देखे? हमें, आपको, हमारे उलमाए किराम को, हमारे जिम्मेदारों को जलसे जुलूस से ज्यादा इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जो हमारी रिवायात थी, हमारे गांव थे, हमारी बस्तियां थी और उसमें दीन का चर्चा था, उसमें अल्लाह और उसके रसूल की आवाज पर लब्बैक कहने वाले थे, वो कहाँ गए? वो सूरत हाल इतनी तेजी से क्यों बदल रही है? इस बदलती हुई सूरत हाल से कैसे निपटा जाए और क्या इलाज इसका तलाश किया जाए। जलसा करे तो जिस तरह से इतना पैसा यहाँ लगाया है, हमें चाहिए कि पब्लिसिटी पर भी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए और लोगों को उलमाए किराम के जरिए से, मसाजिद में खुतबाए इज़ाम के जरिए से उभारा जाए ताकि हमारे दिल जो मुर्दा हो चुके हैं वो दोबारा जिंदा हो जाए, वो दोबारा जिंदा हो जाए। इज़ा सलह सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। भाइयों अजीजों, दिल का जिंदा होना बहुत जरूरी है। अब आइए इस हदीस की तरफ पलट कर आते हैं। रसूल अकरम फरमाते हैं ज़ाक़त अमल ईमान, उस बंदे ने ईमान का मजा चखा, उसका टेस्ट लिया, उसको पता चला कि ईमान का मजा क्या है। किसको? जिसके अंदर तीन चीजें पाई जाए। अगर ये तीन चीजें बंदे में हैं और वो समझता है कि हाँ ये तीन चीजें मुझ में पाई जाती हैं, उसको समझना चाहिए कि मैंने ईमान का मजा चख लिया है, देख लिया है, मैं जानता हूँ। सबसे पहली बात, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को रब मान कर राजी हो जाए। देखिए हम मुसलमान हैं, सभी अल्लाह को मानते, लेकिन अल्लाह को अल्लाह मानना और अल्लाह को रब मानना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन रब नहीं मानते उसको। आपको थोड़ा अजीब लगेगी ये बात, लेकिन ये हकीकत है। गौर करें अपनी जिंदगी पर, अपने भाइयों की जिंदगी पर गौर करें कि ये बात किस हद तक सही है। हम अल्लाह मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद रब नहीं मानते। अगर हम रब मानते तो हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाले, बेटा बेटी रोजी रोटी देने वाले अल्लाह के अलावा दूसरों को न मानते। गली गली नगर नगर भटकते न फिरते,
बेटा बेटी के लिए, रोजी रोटी के लिए, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और के दरवाजे पर जाकर, किसी और की दरगाह और आस्थाने पे जाकर न दामन फैलाते, न हाथ फैलाते और न वहां पर उनको पुकारते। क्यों? इसलिए कि रब का क्या माना है? रब का माना है एक ऐसी जात जो अज अव्वल ता इंतहा, अज अव्वल ता आखिर आपकी सारी जरूरतें वो पूरी करता है बगैर आपके मुतालबे के। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की, जैनियों की, बौद्धों की, यहूदियों की, नसरानियों की, जो उसको मानते हैं उनकी, और जो उसको नहीं मानते उनकी भी, जो उसको गाली देते हैं उनकी भी सारी जरूरतें कौन पूरी करता है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। कुरान शरीफ खोलो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात के बाद सबसे पहले अपनी जो सिफत बतलाता है वो है रब्बुल आलमीन, पालनहार, पालने वाला, सारी जरूरतें पूरी करने वाला, हर एक की, सारी मखलूक की, चाहे वो कोई भी हो। वो रब सिर्फ मेरा रब नहीं है, आपका भी है, आपका ही नहीं सारी कायनात का रब है। सिर्फ इंसानों का नहीं, जिन्नों का भी है, जिन्नों का ही नहीं फरिश्तों का भी है, हैवानात का भी, जमादात का भी, नबातात का भी, हशरातुल अर्ज का भी, और इस फजा में जितनी भी मखलूकात तैर रही है उसका, समंदर में जितनी तैर रही है उनका, और जो जमीन के अंदर है उनका, गरज के कहीं भी है, सबका अकेला पालनहार, जरूरतें पूरी करने वाला सिर्फ एक और रब्बुल आलमीन। और जो आप देख रहे हैं दरगाहें, आस्थाने, मज़ारात जितनी बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, मस्जिदों से ज्यादा जिनके ऊपर भीड़ लगी हुई है, कौन है वहां? वही है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं, बल्कि सिर्फ अपने आप ही को मुसलमान मानते हैं। क्या ये अल्लाह को रब मानते हैं? नहीं, अल्लाह मानते हैं, रब नहीं मानते। अगर रब मानते तो अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के दरवाजे पे ना जाते अल्लाह को छोड़कर। आपके दिमाग में भी अगर इस तरह की कोई बात है, तावीज गंडे से ये हो जाएगा, फला दरगाह पे जाने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, तो आप भी अपने ईमान का जायजा लें। और पहली शर्त जो थी ईमान का जायका जानने की, उसको अच्छी तरह से समझें। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह से राजी हूँ, वो मेरा रब है, मैंने उसको रब मान लिया। हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई और मेरी तमाम जरूरतों के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, न आज के, न कल के, न पहले गुजरे हुओं की, न आसमान वालों की, न जमीन वालों के लिए मेरा एक रब है और मेरी सारी जरूरतें वही पूरी करता है। अगर ये मान लिया आपने, तब आप अल्लाह को रब मानकर राजी हैं। और अगर ऐसा नहीं किया आपने, जरा सी भी कोई बात हुई तो यहाँ वहां भागने लगे अल्लाह के दर छोड़कर, तो आपने अल्लाह को माना,
लेकिन रब नहीं माना उनको, तो आपको कभी भी जिंदगी में ईमान का मजा नहीं मिल सकता। दूसरी शर्त वबे मोहम्मद नबिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना लेकिन नबी नहीं माना, नबी नहीं माना। माना कि आप के बड़े फजाइल हैं, बड़े दर्जे हैं, बड़े मर्तबे हैं, आपके मौजूदात बहुत हैं और आपकी ये फजीलतें हैं, वो फजीलतें हैं, ये सब मानी। लेकिन नबी और रसूल मानने के लिए तैयार नहीं। अगर आप कहते हो कि नहीं हम तो नबी और रसूल भी मानते हैं, तो नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है? रसूल वो होता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजता है और उस कौम पर वाजिब करता है कि इसके नक्शे कदम पर तुम्हें चलना है। अगर तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ, तुम्हें जन्नत मिल जाए, तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तो इस नबी की पैरवी करो। ये जो कुछ कहे उसको मानो, उस पर अमल करो और जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलने की कोशिश करो। और अगर हम रसूल तो मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते, तब आप रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर, नबी मानकर राजी नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे भाई तो आज तक इसी चक्कर में है कि खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे तुझको थोड़ा है कि तुम क्या हो, वो बेचारे अभी तक नहीं समझ पाए। कहते हैं कि शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। अगर हकीकत में खुदा जाने और तुम नहीं जान रहे हो और शरीयत बंदा बता रही है और हकीकत को तुम उससे जुदा समझ रहे हो, तो तुमने क्या रसूल को माना? रसूल को तो तुमने समझाई, तो तुम्हारा कलमा पढ़ना भी बेकार, कलमे का तुमने मतलब ही नहीं समझा। जरा गौर करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल मानने से पहले आपको अब्द मानना है। अब्द माने बंदा, बंदा माने गुलाम। अगर आपने रसूल को अब्द नहीं माना और आप कहते हो कि हम रसूल मानते हैं, तो आपका रसूल मानना बेकार है, कबूल नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ। कलमे की तरतीब यूं भी हो सकती थी, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व अब्दुहु। सही तरकीब है ये भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, दीन ने, शरीयत ने ऐसा नहीं बताया। शरीयत ने बतलाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अगर आपने बंदा माना तब आप रसूल मान सकते हो, और जिसने बंदा ही नहीं माना वो रसूल क्या मानेगा? उसका रसूल मानना बेकार, फराड है, झूठ है। बात हमारे बहुत सारे भाई ऐसा भी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की, जहन्नम की कुंजियां आपके हाथ में दे दी हैं,
मतलब जिसे चाहे जन्नत में, जिसे चाहे जहन्नम में। अगर ऐसा ही मसला है तो भाइयों फिर शिफात का क्या मतलब? शिफात का क्या मतलब है? आप कहते हो हम मानते हैं शिफात को, आप शफीउल मुज़निबीन हैं, तो आप कहाँ मानते? झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। शफीउल मुज़निबीन का माना तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में खड़े होकर गुनहगारों के बारे में कहेंगे कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, नफ्स की शरारत से, शहमत अमाल से कुछ गुनाह हो गए हैं, तेरे मानने वाले और मेरा इकरार करने वाले हैं, तू इन्हें बख्श दे, जन्नत में भेज दे। तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जन्नत का मालिक अल्लाह है। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जहन्नम का मालिक अल्लाह है। और अगर मालिक आप ही हैं जन्नत के, तो जिसको चाहे जन्नत में भेजे, जिसको चाहे जहन्नम में भेजे। फिर शिफात का क्या मतलब? फिर शिफात तो रही नहीं। तो बहुत सारी चीजें बेख्याली में हमने मुबालगे के तौर पर गुलू करके बढ़ाने के चक्कर में जो हकीकी अकीदा था और रसूल का जो असल फजीलत थी, दर्जा था, मर्तबा था, उसको कहीं का नहीं रखा, खत्म कर दिया। अब हमारे भाई जब ये कहें कि आप हर वक्त हर जगह हाजिर नाजिर हैं, तो जब हर वक्त हर जगह हाजिर नाजिर हैं तो मेराज का क्या मतलब है? जो जात हर वक्त हर जगह है, बैक वक्त जब आप मक्के में है, मदीने में भी है, तो वे हिजरत का क्या मतलब है? हिजरत की जो फजीलतें हैं वो तो सब आप नकार कर, सब आपने खत्म कर दी। और जी आप ये माने कि आप हर वक्त हर जगह हैं, तो जब आप मक्के में हैं उसी वक्त बैतुल मक़दिस में भी है, उसी वक्त आसमान पर भी है, जन्नत में भी है, जहन्नम में भी है, वहां की सैर कर रहे हैं। तो आपने मेराज का क्या माना समझा? जब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मक्के से ले गया बैतुल मक़दिस, असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो जो जात हर वक्त हर जगह है उसके लाने ले जाने का क्या मतलब? वो तो है पहले से वहां मौजूद। तो आप इनकार कर रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि इस अकीदे से आप रसूल अकरम की शान बढ़ा रहे हो, जबकि हकीकत में आप घटा रहे हो। आपने हिजरत का भी इनकार और मेराज का भी इनकार कर दिया और भी बहुत सारी फजीलतों का इनकार कर दिया। हद तो यह है कि कुरान शरीफ का इनकार कर दिया। कुरान का है मा कुन्ता लदैहिम, आप वहां पर नहीं थे, उनके सामने नहीं थे। आप कह रहे आप तो हर जगह हर वक्त मौजूद है और अल्लाह कह रहा है नहीं थे आप, तो आप सच बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला बोल रहा है? भाइयों अजीजों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानो तो उसी के साथ उनकी भी मानो, उनकी ही मानो। वो जो कुछ बताते हैं वही हक है, वही सच है, वही जन्नत को ले जाने वाली है और उसी से निजात होने वाली है। वही अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हमें सुरखरू करने वाली है। बाकी इस दुनिया में कोई भी नहीं। जब नबी और रसूल इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा, तो क्या कहा? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की फर्माबरदारी करो, रसूल की फर्माबरदारी करो। हम क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, रसूल की बात भी है, लेकिन देखिए ना हमारे मसलक में, हमारे मजहब में, हमारे मुफ्ती साहब ने, हमारे इमाम साहब ने, ये क्या है? अगर आप नबी मान रहे हो, रसूल मान रहे हो, तो ये हमारे इसमें और हमारे उसमें ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हो, लेकिन उनकी नबूवत और रिसालत को और जो उसका हक है, जो उसका तकाजा है, उसको नहीं मानते। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जिंदगी भर नहीं, कई जिंदगियां आपको मिल जाए, आपको ईमान का मजा नहीं मिल सकता। क्योंकि ईमान का मजा तो तब मिलेगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी रसूल मानकर राजी हो जाएं। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मेरे सामने मेरे नबी का कौल आ गया, आपका फरमान आ गया, आपका इरशाद आ गया, तो अब मुझे किसी और के फरमान, किसी और के फैसले और किसी और के इरशाद की जरूरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फला व रब्बिका ला युमिनून, ये कुरान शरीफ में सबसे बड़ी कसम है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी चीजों की कसमें खाई, बहुत सारी चीजों की, लेकिन सबसे बड़ी कसम यहां जिक्र की है। फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, ला युमिनून, ये ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक जितने मसाइल में इख्तिलाफ है, आपका फैसला आ जाने के बाद बेचूनो चिरा दिल से जब तक उसको तस्लीम न कर ले, इन्हें ईमान हासिल नहीं हो सकता। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम रसूल का फैसला सुनने के बाद क्या राजी होते हैं? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो आपके मौलवी ऐसा कह रहे हैं, हम अपने मुफ्ती साहब से पूछेंगे। आप अपने मुफ्ती साहब से क्या पूछोगे? ये पूछोगे हमारे मसलक में, हमारे मजहब में क्या है, हमारे इमाम साहब क्या कहते हैं, हमारे फुक़हा क्या कहते हैं। कभी तौफीक हो तो ये भी पूछ लेना हमारे रसूल क्या कहते हैं। पूछते हो कभी? नहीं पूछते। जब नहीं पूछते तो ईमान की लज्जत, ईमान का मजा, ईमान की हलावत से महरूम रहते हो। जिंदगी भर नारे बेशक लगाओ रसूल के, झंडियां बेशक कायम करो, लेकिन ईमान की हलावत, ईमान का मजा, ईमान का टेस्ट तुम्हें हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि उसके टेस्ट के लिए जरूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानो, रसूल मानो और राजी हो जाओ। राजी होने का मतलब अब किसी और की जरूरत नहीं है। अल्लाह को रब माना तो किसी दूसरे रब की जरूरत नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना, रसूल माना, अब किसी दूसरे नबी की, रसूल की जरूरत नहीं। अगर ये मान लिया आपने और इस पर राजी हो गए, किसी और की राय नहीं पूछी, तब आपको ईमान का मजा मिलने की उम्मीद है। अभी एक शर्त और रह गई, वबिल इस्लाम दीना। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और इस वक्त किसी मौलवी साहब की तकरीर के कुछ अल्फाज मेरे जहन में पड़े। वो बता रहे थे कि अपनी बच्चियों को तालीम दिलाओ और ये करो और वो करो,
बहुत अच्छी नसीहतें उन्होंने की, जरा कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे घरों में तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारे बच्चे मोहब्बत के चक्कर में अपना दीन बदल दें, तुम्हारी बच्चियां इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र कबूल कर लें, इस्लाम से फिर जाएं, मुर्तद हो जाएं, जन्नत को ठुकरा दें और जहन्नम को कबूल कर लें। अगर ऐसे हालात हिंदुस्तान में पैदा हो जाए तो लानत है मुसलमानों पर। सब कुछ होते हुए, कुरान और सुन्नत होते हुए, हजारों मदरसे होते हुए, लाखों उलमा और मुहसिनीन मुफक्किरीन होते हुए, हमारी बच्चियां गैरों के आगोश में जाकर बलात्कारी कर रही हैं और हम खानदानी निस्बत लेकर बैठे हुए। हमारे बहुत सारे भाई हैं, अगर बच्ची का, बच्चे का कहीं पर शादी करने का मन हो रहा है मुसलमान के यहाँ, तो हम मना कर दे, नहीं हमारी बिरादरी का नहीं है। हाँ जी, बिरादरी बड़ी इस्लाम से, दीन से, अल्लाह से, रसूल से। तो वहां बिरादरी ढूंढ रहे थे, यहाँ तो वो अल्लाह रसूल को, दीन को, ईमान को, जन्नत को, सबको छोड़कर वहां जहन्नम में जा रहे हैं। सैकड़ों वाक़यात पेश आ रहे हैं, कौन देखेगा इन्हें, कौन रोकेगा? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम मसलकों की लड़ाई में पड़े रहो, मजहबों की लड़ाई में पड़े रहो, बिरादरियों की लड़ाई में पड़े रहो, शेख सैयद मुगल का पठान की लड़ाई में पड़े रहो, और तुम्हारी बच्चियां तुम्हारा दीनो ईमान फरोख्त करने के लिए, तुम्हारी खानदानी नाक कटाने के लिए, तुम्हारे दीन पर लानतें भेजे और गैर मुस्लिमों के यहाँ जाकर हरामकारी करें। ये बात अच्छी तरह से सुन लो, किसी भी मुसलमान लड़के का निकाह किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम रहते हुए नहीं होता। कोर्ट में एक बार नहीं 1000 बार भी आप कराओ, इस्लाम की रूह से वो निकाह नहीं है। उन दोनों का मिलना ये जिना और बलात्कारी है। ऐसे ही किसी मुस्लिम लड़की का किसी गैर मुस्लिम लड़के से कोर्ट में निकाह करना और उसके साथ बीवी बनकर रहना, ये खुली हुई कहबागिरी है, जिनाकारी है, बलात्कारी है। ये निकाह नहीं है, ये हरामकारी है। निकाह होता ही नहीं। मुस्लिम का निकाह मुस्लिम से होगा, काफिर का निकाह काफिर से होगा। मुस्लिम का निकाह काफिर से नहीं होता, काफिर का निकाह मुस्लिम से नहीं होता। तो जब तक तुम इस्लाम को तुमने दीन माना, वबिल इस्लाम दीना, इस्लाम को तुमने दीन मान लिया और दीन मानकर राजी हो गए, तब तो तुम्हें ईमान का मजा मिलेगा। राजी होने का मतलब अब तुम्हें कोई और दीन नहीं चाहिए, दूसरा धर्म नहीं चाहिए, किसी दीन की कोई चीज हमें नहीं चाहिए। हमारे दीन में, इस्लाम में सब कुछ है। आसमान से जितने भी दीन आए वो किसी भी जमाने में किसी भी नबी के साथ आए हो, वो सब इस्लाम से इस्लाम थे। आखिरी मुकम्मल शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इसके अलावा आप किसी भी दीन धर्म को
कबूल करें और माने कि इससे हमें जन्नत मिल जाएगी, तो आप किसी जहन्नम के गड्ढे में पहुंच सकते हैं, जन्नत नहीं मिल सकती। तो ईमान का मजा पाने के लिए जरूरी है अल्लाह को रब मान कर राजी हो जाओ, किसी और रब की जरूरत नहीं। हाजत रवा मुश्किल कुशा की रसूल को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी मान कर राजी हो जाओ, किसी और रहनुमा की हमें जरूरत नहीं। और इस्लाम को दीन मानकर राजी हो जाओ, हमें किसी और दीन की, चाहे शैतान हमारे दिमाग में कितनी ही बेहतर और खूबसूरत शक्ल बनाकर पेश करे, हमें जरूरत नहीं। अगर ये तीन बातें तुमने मान ली हैं, दिल से राजी हो गए, कोई शक नहीं, कोई शुबह नहीं, तो उस दिन तुम महसूस करोगे कि ईमान का मजा मिल रहा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस थी। बात यहाँ पर नामुकम्मल है, लेकिन छोड़ देते हैं इसको। भाइयों जी, अल्लाह ताला फरमाता फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, डर जाए वो लोग, डर जाए, खबरदार हो जाए। युखालिफूना अन अम्रिही, जो मेरे नबी के किसी मामले की मुखालिफत करते हैं, किसी एक हुक्म की भी मुखालिफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, अगर बाज नहीं आए तो या तो फितने में पड़ेंगे, नहीं तो दर्दनाक अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। ये नबी की नाफरमानी का नतीजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी का नतीजा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। दुनिया में और कोई नहीं जिससे डरा जाए, कोई डरने के लायक नहीं है। किससे डर रहे हो? जिनकी ताकतें, कुव्वतें, शक्तियां चंद दिन की है, इनसे डर रहे हो? मत डरो। फला तखाफूहुम व खाफूनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, इनसे नहीं, मुझसे डरो। इनके पास जो कुछ भी है जिससे ये डरा रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, जला देंगे, लूट लेंगे, तुम्हारी बेटियां ले जाएंगे, तुम्हारी बीवियां छीन के ले जाएंगे। सुन रहे हो ना ऐसे सब रोजाना नारे अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, और जालिम लोग ऐसी बातों से खुश हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, फला तखाफूहुम, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, अल्लाह से डरो। और एक बात, जो जो लोग इनसे डरते हैं, इनके दिल में अल्लाह का डर नहीं, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। अल्लाह का डर पावर है, कुव्वत है, शक्ति है, ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है कि जिसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्या ये लोग फिरौन से ज्यादा पावर में हैं? नमरूद से ज्यादा पावर में हैं? हामान से ज्यादा पावर में हैं? अबू जहल से ज्यादा पावर में हैं? नहीं।
ये तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और फिर पब्लिक चाहे तो इन्हें हटा देती है। इनकी क्या ताकत है। लेकिन क्या हाल हुआ फिरौन का, हामान का, नमरूद का, शद्दाद का, उमैया बिन खलफ का, अबू जहल का। देखा है ना, तारीख पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो उलमा किराम से सुन लिया। वो भी ईमान वालों को डराते थे, धमकाते थे, खौफजदा करते थे, दहशतजदा करते थे, मारते थे, पीटते थे, जलाते थे, कत्ल करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया उनका हाल मालूम है ना तुम्हें? मालूम है ना, एक जालिम की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, देख लो जाके। फला तखाफूहुम वखाफूनी, इनसे मत डरो, मुझसे डरो। आदमी के दिल में एक खाना है, एक जगह है, इसके अंदर खौफ रहता है। अगर अल्लाह के खौफ से ये जगह भरी हुई है तो फिर किसी का खौफ नहीं आता। और अल्लाह के खौफ से खाली है तो हर एक का खौफ आता है। लोग जालिमों से ही नहीं डरते, आतंकवादियों से ही नहीं डरते, दहशत गर्दों से ही नहीं डरते, भूत से, परीत से, जिन से, ऐसी चीजों से भी जिनका कोई वजूद ही नहीं, उनसे भी डरते। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह से नहीं डरते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ऐसे मुब्तला कर दिया। रात को चलते हैं तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, लगता है पीछे कोई आ रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से नहीं डरते। तो अल्लाह से डरो, बाकी किसी का डर अपने पास मत आने दो। कतन डरने की जरूरत नहीं है। किस वक्त? जब अल्लाह से तुम डर रहे हो। और अल्लाह से नहीं डरते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें हर चीज से डराता है और मजबूर हो तुम डरने पर। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो, किसी से मत डरो। इस दिल में एक जगह है खाना, इसमें मोहब्बत रहती है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इसके अंदर भरी हुई है तो दुनिया की कोई मोहब्बत यहाँ नहीं आती, सब उसके बाद ही रहती है। और अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं होती तो मामूली मामूली चीजों की मोहब्बत हम अपने दिल में बसाए रहते हैं। फिर किसी लड़की की मोहब्बत में दीन, ईमान, ज़मीर, खानदान की इज्जत और नामूस सब कुछ बेच देते। तो मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की दिल में रखो। और एक बात जो मैं बता रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सच्ची बात कहो, सीधी सच्ची बात सुनो। युस्लिह लकुम अमालकुम, ऐसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी बदअमालियों को दुरुस्त कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। व मन युतिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, किसी और की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की। रसूल की बात आई, सर झुका दिया। अब हमें किसी और की बात नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जबरदस्त कामयाबी इस आदमी ने हासिल की। किसने? जिसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, जिसने रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी की। आज बहुत सारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। अफसोस हमें है कि हम अपने भाइयों को अल्लाह और उसकी रसूल की बात पूरे तरीके से नहीं बता पाए। वो बदगुमान है, वो गलत फहमी में मुब्तला है, तौहीद को गुस्ताखी बताते हैं,
और मकामे मुस्तफा को हंसियों में उड़ाते हैं। अफसोस हमें है इस बात का कि हम इन भाइयों तक हकीकी इस्लाम, हकीकी तौहीद, हकीकी मोहब्बत रसूल, इताअत रसूल नहीं बता सकते। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है ये मकाम रसूल है। वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। जिस तरह से दो और दो चार होते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ ये बात बता दी। जो आदमी कुरान और सुन्नत की सही बात आ जाने के बाद रसूल की मुखालिफत करे और मोमिनीन की मुखालिफत करे, 14वीं सदी के मोमिनीन नहीं, 15वीं सदी के मोमिन नहीं, वो जिस वक्त कुरान नाज़िल हुआ है उस जमाने के मोमिनीन की मुखालिफत करे। मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते से जुदा होकर चले। नुवल्लिही मा तवल्ला, तो जिस तरफ वो जा रहा है हम जाने देंगे, जबरदस्ती हाथ पकड़ के रोकेंगे नहीं। वनुस्लिही जहन्नम, और जहन्नम में उसको ले जाकर झोंकेंगे। ये काय की नहूसत है रसूल की मुखालिफत की। बहुत सारी बातें कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल के मकाम को बुलंद करने के लिए बयान करता है। हमारी आंखें वहां नहीं पहुंचती और हमारा इल्म वहां तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हम किस्से कहानियों में, शख्सियतों में रसूल के अलावा, साहबा किराम के अलावा फंस कर बेराह हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए। भाइयों, इस्लाम की नुमाइंदगी ये कलमा करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरा इस्लाम इसी कलमे की तशरीह है। कुरान के 30 पारे और तमाम अहादीस की किताबें इसी कलमे की तशरीह है, अलग से कोई इस्लाम नहीं है। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं जानते, उसके मकाम मर्तबे को नहीं पहचानते, उसकी शान को नहीं जानते, उसकी सिफात को नहीं समझते, ये लोग आखिरकार शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। और जो लोग मकाम मुस्तफा को नहीं जानते, रसूल के मकाम और दर्जे को नहीं समझते हैं, ये लोग आखिरकार बिदअत का शिकार हो जाते हैं। शिर्क से बचना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो खुद कह रहा है कुरान शरीफ में वो बयान पढ़ो। आयतल कुर्सी पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो, और कुरान की हर सूरत में वो जो अपना तारुफ करा रहा है वो पढ़ो, तो शिर्क तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी का जो मकाम कुरान में बयान कर रहा है, उस पर अगर तुम्हारी नजर है और तुम जानते हो कि कोई आदमी 5 वक्त की नहीं, 10 वक्त की नहीं, 20 वक्त की, 50 वक्त की नमाज पढ़े, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मुहर नहीं है,
ये इसकी नमाज इसी के मुंह पर मार दी जाएगी और कयामत में एक नेकी भी उसके नामा अमाल में नहीं होगी। नेकी और अमल स्वालेह नेक किसको कहते हैं? अमल किया जाए अल्लाह को राजी करने के लिए, सिर्फ उसके लिए, और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आप देखते हैं उलमाए किराम जुमे के दिन खुतबा देते हैं और दुनिया के उस कोने से उस कोने तक और इस कोने से उस कोने तक जो एक बात कहते चले आ रहे हैं आज से 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया, सारे खतीब वही बात कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे क्या है वो बात। वो रसूल अकरम ने अपनी जिंदगी में कही थी। क्या कही थी? खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बात, यही कुल इस्लाम है। खैरुल हदीस किताबुल्लाह, तमाम किताबों में बेहतरीन और अच्छी किताब अल्लाह की किताब है, और तमाम तरीकों रास्तों में बेहतर तरीका और रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। और इसके बाद एक बात और, वो शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, सबसे बदतरीन काम वो है जो दीन में नया निकाला जाए, जिसके ऊपर रसूल की मोहर ना हो, सवाब जानकर किया जाए। उसके दवाई रसूल अकरम के जमाने में मौजूद थे, आपने नहीं किया, साहबा किराम ने नहीं किया, इमामाने दीन ने नहीं किया, ताबईन और तबा ताबईन ने नहीं किया। आज के जमाने के लोग कह रहे हैं कि इसमें हरज क्या है, सवाब ही तो है, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं। ये काम सबसे बदतरीन है। ये इतना बदतरीन काम है कि हौज़े कौसर पे जब रसूल अकरम जाम पिला रहे होंगे तो फरिश्ते ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने मन से इसमें क्या हरज है कह के नई नई इबादतें निकाली, कोड़े मार मार के आपके दरबार से निकाल के बाहर कर, आप एहतजाज करेंगे मेरी उम्मत के लोग हैं, क्यों मार रहे हो, क्यों भगा रहे हो? जब वो कहेंगे ला तदरी इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदका, आपके दीन को बिगाड़ने वाले ये लोग हैं। आप जो शरीयत लेकर गए थे उस शरीयत में इजाफे किए इन्होंने, कली फंदने लगाए, नई नई चीजें निकाली। तो रसूल अकरम रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, रऊफ और रहीम, इसके बावजूद ये नहीं कहेंगे छोड़ो जाने दो गलती हो गई, कहेंगे सोकन सोकन लिमन गय्यर आबादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को निकाला बिगाड़ा, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो, मैं इन्हें देखना भी नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत पे चलाए, नबी मोहतरम के असल मकाम को हमारे सीनों में ऐसा जागृति कर दे कि आपको छोड़कर हम कभी इधर उधर ना जाएं। अल्लाह की तौहीद ऐसे हमारे सीने में पैवस्त कर दे कि हम हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को न तलाश करें। और इस्लाम के अलावा कितनी सारी दुनिया मुत्तफिक हो जाए, इस्लाम की ये बात गलत है या इस्लाम की इस बात से ये बात अच्छी है, हम कभी उसको तस्लीम ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो ईमान का मजा भी मिलेगा, अल्लाह की रजामंदी भी मिलेगी, रसूल अकरम के हाथों से जामे कौसर भी मिलेगा और इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।